सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो? यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लास 10th का यहाँ पर जो विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लास आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आपका विज्ञान का होने वाला है, सेट आपका यहाँ पर ए होने वाला है और पूर्णांक होने वाला है वो 75 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। समय आपका 3 घंटे का होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं करते तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। पूरा 100% रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर 9 बजे देखने के लिए मिलेगा। और अभी तक आपको यहाँ पर जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। क्लास 9 से क्लास 12 के बीच जितने भी पेपर हैं सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फटाक से जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो निर्देश वगैरह दिए गए हैं वो आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इसमें प्रश्न नंबर 1 है आपका सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके यहाँ पर कितने 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का पिघलकर जल बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उद्योरक है। तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन इसमें सा भरना है, एंजाइम हो जाएगा। इसके बाद है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कितनी होती है? अनंत होती है। इसके बाद है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सा भरना है। इसके बाद है प्रकाश के विक्षेपण से 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बा भर देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बाबर देना है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है जो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन एन डॉट डॉट कहलाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको वीडियो रोक कर लिख लेना है। सारे के सारे आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर नोट कर लेना। पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सो आपका इसमें आंसर आपको भर देना है, मंद दहन कहलाता है। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन आपका मंद दहन हो जाएगा। दूसरा है आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है? तो आपको पेप्सिन इसमें भरना है। इसके बाद है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की एन डॉट डॉट होती है तो कितनी होती है? आधी होती है। इसके बाद है प्रिज्म द्वारा एन डॉट डॉट रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है तो क्या होता है? बैगनी रंग का है जो प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र आपको यहाँ पर नाम लिखना है तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। इसके बाद है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्या है? तो CFC हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है जो आपकी कितनी 6 नंबर में पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर वो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको मिलान करना है। अवतल दर्पण की क्षमता यहाँ पर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दूसरा है समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए होता है। इसके बाद आकाश का नीला रंग, तो आपको इसमें क्या भरना है? इसमें आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। इसके बाद है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इसमें प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इंद्रधनुष हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेत्र दोष आपका क्या हो जाएगा? कम प्रकाश में धुंधला दिखना। इसके बाद तारों का टिमटिमाना आपका वायुमंडलीय अववर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो आपको सही जोड़ी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है जिसमें आपको यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? तो आपको पता ही होगा, संक्षारण से बचाने के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से शुरू होता है। इसके बाद है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बन सके। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद अम्लीय वर्षा का pH मान आपको यहाँ पर कितना होता है उसके बारे में लिखना है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों, सो इसका आपको यहाँ पर आंसर क्या लिखना है? अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। इसके बाद जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसके बाद मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपको पता ही होगा, दो कक्ष होते हैं। इसके बाद 70 आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में गोल्जिकाएं में पूर्ण होती है, ये आपका असत्य है। इसका संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियां तक पहुंचाती हैं, ये आपका असत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है जो पदार्थ ऑक्सीकृत
हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ये भी आपका असत्य है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो जो आपके यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले वो यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद अथवा में आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बता दूंगा। तो आप इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, अवतल दर्पण के 2 आपको यहाँ पर अनुप्रयोग लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर में आएंगे वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 12, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। अथवा में आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिखना है, ओजोन परत का संक्षारण क्यों आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आएगा आपका जाइलम और फ्लोएम में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। धमनी और शराब में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका श्वसन को ऊष्मा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर आपको यहाँ पर समझाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। अथवा में आएगा साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता आपका यहाँ पर 2.0 डायोप्टर हो। और अथवा में आएगा उस विकल्प का चयन कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा में आएगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आएगा आपका, निम्न अभिक्रिया में उपापचयित एवं अपचयित पदार्थों के आपको नाम लिखना है। अथवा में आएगा निम्न गैसों के अभिलक्षणों का आपका परिलक्षण लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। और अथवा में आएगा मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अथवा में आपको क्वेश्चन लिखेगा जो आपका 4 नंबर में आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें आपको यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा में आएगा मानव हृदय की आलंद व निलय में रक्त के परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया लिखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। और अथवा में आएगा तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से जो पेपर था वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे क्वेश्चनों को आपको बता दिया है। तो फटाक से जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो अभी तक आपको जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर बता देना। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।